हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रिया पांचाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, केजीएमयू ने आज एक नोटिस रिलीज़ किया था जिसमें कि उन्होंने आज 733 नर्सिंग ऑफिसर्स की वैकेंसी रिलीज़ करी हैं। इसमें कुछ बैकलॉग्स की हैं और कुछ हमारी नई वैकेंसी होने वाली हैं। तो मतलब एक बहुत ही ज़्यादा डिस्कशन चल रहा है कि ये वैकेंसी जो है वो फेक है या फिर रियल है। मतलब इस टॉपिक पे बात चल रही है। तो ये जो मतलब सर्कुलर था, ये केजीएमयू की वेबसाइट से भी हटा दिया गया है। इसके पीछे कुछ रीजंस हैं, वो मे बी करेक्शन होकर वापस से रीअपलोड कर देंगे ये। तो अभी इस कंट्रोवर्सी जो चल रही है फेक और रियल के ऊपर, इसको छोड़ के हमें मतलब पढ़ाई के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि लास्ट जो वैकेंसी आई थी वो आई थी 2023 में और 24 में इन्होंने ज्वाइन करा दिया था। तो अभी अप्रोक्स मतलब पूरा 1 साल हो गया है। तो नई वैकेंसी तो आने वाली है और मतलब ऑफकोर्स नीड भी है। तो मतलब रैदर दैन कि हम सोचें कि सीट्स हैं कि नहीं है और मतलब अपना इतना टाइम वेस्ट करें, उससे बेटर है कि अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें, क्योंकि केजीएमयू जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। फॉर्म फिल कराने के बाद 1-2 महीने में अपना एग्ज़ाम करा देगा और रिजल्ट भी इन्होंने पिछली बार भी जल्दी दे दिया था। तो मतलब चांसेस है कि इस बार भी जल्दी देके और जल्दी से अपना रिजल्ट अनाउंस कर देंगे। तो हम मतलब एक बार जो सर्कुलर है वो डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या उसमें है। बाय चांस कोई पॉइंट आप लोगों से मिस होता है तो मैं उसको मतलब एक बार बता देती हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि वैकेंसी जो है वो कैसे कैसे इन्होंने डिवाइड करी हैं। जो सीट्स हैं वो हमारी इन्होंने टोटल जो बैकलॉग की 107 सीट्स थी उसमें से इन्होंने यूआर की कोई सीट इनके पास बैकलॉग की रहती नहीं है। उसमें एसटी, एससी, ओबीसी की सीट्स हैं। लेकिन जो नई वाली इन्होंने वैकेंसी दी है उनमें हमारी यूआर की हैं 264, ओबीसी की 164, एससी की 126, एसटी की 12 एंड ईडब्ल्यूएस की 60। तो इस तरह से इन्होंने अपनी सीट्स का डिवीजन किया है। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात क्या थी, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट होती है वो आती है लेवल 7 पे, बट यहाँ पे मेंशन किया होता है लेवल 6। तो नेक्स्ट सर्कुलर जो आएगा उस पर लेवल 7 आएगा। इसके बारे में मतलब टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आगे फॉर्म हम बात कर लेते हैं कि जो हमारे फॉर्म रहेंगे उसमें एज क्राइटेरिया क्या है। 1 जनवरी 2025 तक जो कैंडिडेट की एज होनी चाहिए वो 18 से ऊपर होनी चाहिए। मतलब 18 वाले जो 18 के कंप्लीट हो रहे हैं 1 जनवरी को, वो फॉर्म फिल कर सकते हैं और मैक्सिमम एज होनी चाहिए 40 ईयर्स की। अब हमारा जो इनका एज रिलैक्सेशन रहेगा, एज रिलैक्सेशन कैसे रहेगा। एससी, एसटी और ओबीसी कैटेगरी को +5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है और डिसेबल पर्सन को 15 ईयर का रिलैक्सेशन रहेगा। अब हमें फॉर्म फिल करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए हमारे पास। फर्स्ट हमारा कलर्ड फोटो रहेगा, स्कैन साइन रहेंगे, 10-12 की मार्कशीट रहेगी, डिप्लोमा रहेगा, डिग्री रहेगी। इसके बाद जो हमारे कैंडिडेट हैं यूपी के CST और ओबीसी कैटेगरी वाले, सिर्फ उनको कैटेगरी का फ़ायदा होने वाला है। उसके अलावा जो भी अदर स्टेट्स हैं, दिल्ली है या उत्तर प्रदेश से कहीं भी बाहर का है, तो वहाँ का डोमिसाइल जो है वो मतलब एप्लीकेबल नहीं होगा। बेटर है कि वो लोग अपना यूआर ही फिल करें, क्योंकि आगे जाके जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो फिर वहाँ पे इसको लेके प्रॉब्लम आती है। तो इन्होंने सर्कुलर निकाला था, उसमें जो इन्होंने लास्ट डेट दी थी वो थी फीस सबमिट करने की 7 मई और फॉर्म सबमिशन की थी 14 मई। अगर नया सर्कुलर कुछ आता है या फिर कुछ भी उसमें चेंजेस आते हैं तो मैं उसको अपलोड कर दूंगी, नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी। बट फिलहाल तक यही था कि 14 में उसकी लास्ट डेट होने वाली है। अब बात करते हैं जो एग्ज़ाम होने वाला है वो कैसे होने वाला है, ऑनलाइन होने वाला है या ऑफलाइन होने वाला है। जो लास्ट टाइम इनका एग्ज़ाम हुआ था वो इन्होंने ऑफलाइन कराया था, मतलब पेन पेपर मोड पे कराया था। लेकिन इस बार नहीं पता ऑनलाइन कराएंगे या फिर ऑफलाइन कराएंगे, जैसे भी होगा मतलब आप एग्ज़ाम की तैयारी करो। इसके बाद हम बात करते हैं पैटर्न क्या रहेगा। पैटर्न इनका लास्ट ईयर भी यही था और इस बार भी यही होने वाला है कि 100 क्वेश्चंस का पेपर रहेगा, जिसमें कि 60 क्वेश्चन जो होंगे वो हमारे नर्सिंग वाले होंगे और 40 क्वेश्चन होंगे वो हमारे नॉन नर्सिंग के रहेंगे। नॉन नर्सिंग में भी 10-10-10 में 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट हमारा 10 मार्क्स की इंग्लिश होगी, 10 मार्क्स की जीके होगी, 10 मार्क्स की रीजनिंग होगी और 10 हमारा रहेगा मैथमेटिक्स का। तो इस तरह से डिवीजन रहेगा। अब बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की। नेगेटिव मार्किंग कैसे रहेगी, अगर आप एक सही क्वेश्चन करते हो तो उसका +1 मार्क्स आपको मिलेगा और अगर क्वेश्चन गलत करते हो तो हमारी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। अब जो पूरा सर्कुलर था वो डिस्कस हो गया है, उसके जो भी मेन पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब रैदर दैन ये सोचा जाए कि फेक है या फिर रियल है और मतलब कब वैकेंसी आएंगी, कब क्या होगा, इस बारे में ना सोच के आप पढ़ाई पे ध्यान दो, एग्ज़ाम के बारे में ध्यान दो। ये वाली इन्फॉर्मेशंस तो मिल ही जाएंगी, कोई ना कोई कहीं ना कहीं से आपको इन्फॉर्मेशन मिल ही जाएंगी। यूट्यूब पे मिल जाएंगी, आजकल तो इतना सोशल मीडिया है, कहीं ना कहीं अवेलेबल हो जाएंगी। बहुत लोग हैं बताने के लिए, आपका काम है एग्ज़ाम पे ध्यान दो,
स्टे ट्यून्ड, आगे कुछ भी इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी रिगार्डिंग KGMU तो मैं अपलोड कर दूंगी। थैंक यू। सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेशन।